नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे टाटा मोटर्स के इस क्वार्टर में आए रिज़ल्ट का, कि क्या रिज़ल्ट आए हैं, क्योंकि क्वार्टर वन के रिज़ल्ट लगभग सभी कंपनी के आने शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे टाटा मोटर्स के इस क्वार्टर के रिज़ल्ट का। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके की टेक अवे की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल, मतलब कि इस साल के इस पहले क्वार्टर में ही टाटा ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। और दूसरे की पॉइंट की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसेस वर रोल्ड आउट ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी कि 100 इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर मिल चुके हैं एक क्वार्टर के अंदर टाटा को। तीसरा, अगर की पॉइंट की बात करें तो रेंज रोवर और इसके जो स्पोर्ट वेरिएंट की जो प्रोडक्शन है, वो वीकली यूनिट की अगर बात करें इस क्वार्टर वन के अंदर, तो वो 2800 प्लस यूनिट्स का डाटा नोट किया गया है। यानी कि इस क्वार्टर के अंदर जो वीकली प्रोडक्शन हुई है रेंज रोवर और इसके रिलेटेड स्पोर्ट वेरिएंट की, वो 2800 प्लस रही है। दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले इसके कमर्शियल व्हीकल का ओवरव्यू के ऊपर। तो देखिए, होल सेल अगर सेल्स की हम बात करें, यानी कि होल सेल बाज़ार की अगर हम सेल की बात करें कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी के अंदर, तो ये आंकड़ा पिछले साल यानी कि 2022 में अप्रैल जून के क्वार्टर में 1,01,000 और 100 यूनिट का था। और इस साल ये आंकड़ा 14.94 यानी कि लगभग 15% से गिरकर 86,000 यूनिट्स पे नोट किया गया है। रिटेल सेल्स की बात करें तो पिछले साल यानी कि अप्रैल जून 2022 में कमर्शियल व्हीकल का जो आंकड़ा था ये 90,500 नोट किया गया था, जो इस क्वार्टर में -14.25% यानी कि 14.25% से गिरकर 77,600 नोट किया गया है। अब अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो हालांकि रेवेन्यू यहाँ हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। पिछले क्वार्टर में यानी कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर 16,300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था टाटा मोटर ने, जो इस साल के पहले क्वार्टर में 4.29% से बढ़कर 17,000 करोड़ पे नोट किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अब हम इसके ईवी सेल्स और मार्केट शेयर की। तो देखिए, ईवी सेल्स के अंदर हम बात करें पिछले साल के पहले क्वार्टर की, तो 9,446 जो इसकी यूनिट्स हैं वो दर्ज की गई थी एक क्वार्टर के अंदर, नोट की गई थी। लेकिन इस साल टाटा ने कमाल कर दिया है। इस साल टाटा की जो यूनिट्स हैं वो 104.81% से बनकर 19,346 नोट की गई हैं। यानी कि लगभग 100% से ज़्यादा ही आंकड़ा टच किया है टाटा ने इस साल के इस क्वार्टर के अंदर। हालांकि अगर मार्केट शेयर की बात करें ईवी सेगमेंट के अंदर, तो यहाँ 12% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि 88% था ये आंकड़ा ईवी सेल्स का, जो इस साल अगर हम देखें इस क्वार्टर में तो वो 76% रह गया है केवल। तो यहाँ 12% का हमें एक डाउन देखने को मिला है इसके अंदर। अब बात करते हैं टाटा के हम पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। तो इसका एक ओवरव्यू पे नज़र डालते हैं। तो देखिए, अप्रैल और जून 2022 के अंदर यानी कि पहले क्वार्टर के अंदर पिछले साल होलसेल सेल्स का जो टाटा का बाज़ार था वो 1,30,400 यूनिट्स का था, जो इस साल बढ़कर 7.47% से बढ़कर 1,40,400 यूनिट पे दर्ज किया गया है। रिटेल सेल्स की बात करें तो पिछले साल पहले क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून 2022 के अंदर ये आंकड़ा 1,24,800 यूनिट्स का था, जो इस साल 6.17% से बढ़कर 1,32,500 यूनिट्स पे नोट किया गया है। अब अगर रेवेन्यू की बात करें हम पैसेंजर व्हीकल के अंदर, तो ये आंकड़ा 11,600 करोड़ का दर्ज था पिछले साल के पहले क्वार्टर के अंदर, और इस साल ये 10.34% से बढ़कर 12,800 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ टाटा ने, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ निकल के आई है। अब अगर रेवेन्यू ब्रेकडाउन पे हम नज़र डालें, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि कहाँ से क्या टाटा को देखने को मिला है। तो देखिए, रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम जगुआर एंड लैंड रोवर की, क्योंकि ये काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स के अंदर आते हैं टाटा के। तो इसकी अगर हम बात करें तो 71,396 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड से, जो कि
69.72% ज़्यादा है अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर से। अब कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 16,991.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है टाटा का, जिसमें कि 16.60% का इजाफा देखा गया है। अब पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें कमर्शियल व्हीकल के बाद तो 12,840 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा दर्ज किया गया है और इसमें 12.59% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब अगर व्हीकल फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, व्हीकल फाइनेंसिंग सेक्टर की, तो इसके अंदर 1,061 करोड़ रुपए का आंकड़ा नोट किया गया है, जिसमें कि 1.03% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब कॉरपोरेट या फिर अनएलोकेटेड कह लीजिए, अगर इस सेक्टर में बात करें हम रेवेन्यू की, टाटा की, तो 110.48 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसके अंदर मामूली सी बढ़त देखी गई है, यानी कि 0.10% की। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाटा के नेट प्रॉफिट की। भाई नेट प्रॉफिट अगर आया है तो क्या आया है, तो देखिए पिछले साल की बात करें अगर हम अप्रैल से जून के पहले क्वार्टर की यानी सन 2022 की, तो टाटा का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था 5,000 करोड़ प्लस के। लेकिन इस साल जो टाटा का नेट प्रॉफिट है ये बहुत तेज़ी से रिकवर किया है टाटा ने इस साल, और इस क्वार्टर में टाटा का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,203 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया है, यानी कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल यहाँ आया है। अब अगर बात करें हम टोटल इनकम की कि कितना जंप हुई है, तो एक बार इस पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले साल इस क्वार्टर में टाटा की जो इनकम थी, टोटल इनकम जो थी वो 72,822 करोड़ रुपए नोट की गई थी, और इस साल ये आंकड़ा 42.26% से बढ़ के दर्ज किया गया है, और टाटा की जो टोटल इनकम जंप की है वो 1,03,597 करोड़ के आसपास दर्ज की गई है। तो टोटल इनकम में भी यहाँ इजाफा देखा गया है। तो अब इनकम के बाद बात करते हैं एक्सपेंस की। अब देखिए इनकम में तो इजाफा हुआ ही है 42% का, लेकिन यहाँ एक्सपेंस में भी लगभग 27% की बढ़त देखी गई है, यानी कि एक्सपेंस भी बढ़े हैं टाटा के इनकम के साथ साथ। अब अगर एक्सपेंस की बात करें तो पिछले साल इस क्वार्टर में ये टोटल जो आंकड़ा था 77,784 करोड़ के लगभग का ये आंकड़ा था, जिसमें 26.33% की बढ़ोतरी देखी गई है, और इस साल इस क्वार्टर में ये नोट किया गया है 98,270 करोड़ रुपए के आसपास। तो दोस्तों अगर इनकम बढ़ी है तो इसके साथ साथ खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है हमारी कि शेयर प्राइस की। अब इसके शेयर प्राइस पे अगर हम नज़र डालें ना, तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप ये मान के चलिए अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें पैसे लगाए होते हैं तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई होती उस इंसान की। तो देखिए शेयर प्राइस की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 25 तारीख का है, यानी कि 25 जुलाई 2023 का है। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 27 जुलाई है, और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है शायद उस समय 28 जुलाई या 29 जुलाई भी हो। तो एक बार आंकड़ों का ध्यान रखना, ये 25 जुलाई 2023 तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में टाटा मोटर के शेयर ने 13.02% का रिटर्न दिया है, जो कि भाई साहब बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न आपको शायद एक साल में मिलता है, लेकिन एक महीने के अंदर ही टाटा ने इसे दे दिया है। अब अगर बात करें एक साल के रिटर्न की, तो लगभग 45.48% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए शेयर में लगाए होते तो आप मान के चलिए कि इस समय उसके पैसे 1 लाख से बढ़कर 1,45,000 रुपये के आसपास हो चुके होते। अब सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता ना वो उन लोगों को होता जिन्होंने आज से 5 साल पहले पैसे लगाए थे। देखिए 5 साल का जो रिटर्न नोट किया गया है 25 जुलाई 2023 तक का, वो किया गया है 139.34% का, यानी कि लगभग 140% का। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 5 साल पहले आपने इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके उस शेयर की कीमत 2,40,000 के आसपास होती। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है टाटा मोटर के इस शेयर ने। तो ये तो हो गई हमारे एक ओवरव्यू की बात। तो अब आगे क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वार्टर के नतीजे हैं तो जो कि बहुत ही शानदार रहे, बहुत जानदार रहे, लेकिन होल्डर्स का क्या, जिन होल्डर्स ने इसमें पैसा लगाया हुआ है पहले से या जो अब लगाने की सोच रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि शेयर्स की जो वैल्यू है अभी काफ़ी अच्छी है। अगर टाटा मोटर्स के नतीजे इतने अच्छे आ रहे हैं
तो इस शेयर को अभी आप एक मिडल में समझिए, मतलब कि ना ही ये ओवर वैल्यू है अभी और ना ही ये अंडर वैल्यूड है। तो इसे हम अभी मिडल में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए टारगेट जो है, कुछ ऐसे दिग्गज हैं मार्केट में जिन्होंने इसका टारगेट 1000 रुपये तक सेट किया है कि 1000 रुपये तक इसके जाने के आसार हैं। उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, जब ये थोड़ा गिरे तब ले सकते हैं अगर आपकी रेंज से बाहर है। अदरवाइज़ आप एसआईपी के तौर पे लीजिए, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहिए, ताकि होगा क्या कि आपकी जो बाइंग वैल्यू होगी वो हमेशा लो साइड पे रहेगी और आपका जो मार्जिन होगा वो अच्छा खासा अपर साइड पे रहेगा। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं, हर महीने में एसआईपी करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो एवरेज बाइंग वैल्यू होती है ना, वो हमेशा आपकी नेट एसेट वैल्यू से नीचे रहती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदिए। आप अपना बजट बना के चलिए कि हर महीने आपको 2000, 5000 या 10,000 रुपये तक टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, और कितने समय तक करने हैं। अपने रिस्क की कैपेसिटी को देखिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझिए, अपने इन्वेस्टमेंट गोल को समझिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स के अंदर तो किस पर्पज़ से करना चाह रहे हैं, और आपका जो टाइम गोल है, यानी कि जो टाइम आपने सेट किया है वो कितने समय तक के लिए क्या है। तो इस चीज़ पे ज़रूर आप पहले नोट करें, आप अपना खुद का भी रिसर्च करें और मार्केट में भी देखें, रिसर्च करें, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके भी रिसर्च करें, रिव्यूज़ देखें लोगों के, और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि करना आपको है। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू टाटा मोटर के शेयर का, जो देखा हमने कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ दी है, रिटर्न बहुत अच्छी दी है, नतीजे बहुत अच्छे आए हैं टाटा मोटर्स के इस क्वार्टर के। तो उम्मीद है कि स्टॉक आगे भी अच्छा ही करेगा। बाकी फाइनल डिसीजन आप खुद लें अपनी रिसर्च करने के बाद। तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, और जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए